हैं हेलोजन की तरफ। अगेन हेलोजन को याद कैसे करोगे? अभी आपको पीछे का न्यूमेरिक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसकी लाइन बोलूंगा टैगलाइन तो मजा आएगा। तो जरा देखो ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक क्या है यहां पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। याद कैसे करोगे? लुक एट इट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी। सो दैट्स फिर कल बाहर आई आंटी। सो यहां पर एक आंटी है जो बाहर आ रही है। आंटी कैसी दिख रही है मुझे पता नहीं, पर मुझे तो यही मिला बाहर आते हुए। ठीक है, सो फिर कल बाहर आई आंटी, इसे आप याद कर सकते हो। इसको मैं लिख देता हूं आप चाहो तो। दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, सो फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये लो, फिर कल बाहर आई आंटी। सो फिर कल बाहर आई आंटी है ना। कईयों ने तो चश्मे डाल लिए, ओ माय गॉड आंटी नहीं है, बट इसको आंटी जैसा ट्रीट करो क्योंकि तुम बच्चे हो। ठीक है, सो फाइनली कैसे याद करोगे? फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। सो सिंपल, इस तरह से इसको याद करना है। ग्रुप नंबर 17 भी हमने क्या कर दिया? खत्म। ओके, सो इसको हटा रहा हूं। ग्रुप नंबर 17 बहुत सिंपल है। आंटी को ध्यान से देख लो और बोलो फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, चैट सेक्शन में लिख सकते हो, लिख लो, आपको मजा आएगा। चलो, अब हेलोजेंस हमने याद किए। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, और आपको न्यूमेरिक और पिक्चर से, निमोनिक और पिक्चर से समझ में आ गया होगा याद कैसे करना है। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 18 को याद कैसे करेंगे? चलो, आपको पिक्चर में बाद में दिखाऊंगा। चलो देख लो पहले अब दिखता क्या है। ये एक पेशेंट है, ठीक है, जिसका एक्सरे लिया जा रहा है। ठीक है, सो अब ले कौन रही है? ले कौन रही है उसको देखो। तो यहां पर ये एम्प्लॉई है, इसका नाम, इधर नाम क्या है इसका? या तो हीना है, या फिर नीना है, या फिर करीना है, हमें नहीं पता। वो तीनों जुड़वा बहनें हैं। तो याद कैसे करोगे? देखो, सो हीना, नीना और करीना एक्चुअली एक्सरे ले रही है। तो नाम याद करने का तरीका न्यूमोनिक बताता हूं। पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, सिंबल पर चलते हैं। दैट इज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। देखो अब यहां पर इसको याद करने का तरीका क्या है? हीना, नीना और करीना जो भी एक्सरे लेती हैं वो होता है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इट्स लाइक दैट। सो फाइनली ये पिक्चर आप इस तरह से याद कर सकते हैं। सो फनी। ठीक है, इसको लिख देता हूं, सब लोग चाहो तो लिख लो। आप इसको याद कैसे करोगे? हीना, नीना, ठीक है, और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो इसीलिए सब लोग हीना, नीना और करीना से ही करवाते हैं। याद कैसे करोगे? हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन। ठीक है, का छोड़ दो, एक्सरे मतलब ज़ीनॉन, रंगीन मतलब रेडॉन, आरएन। ये लो, तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। दैट इज रियली वेरी सिंपल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। किस किस को याद हो गया? चैट सेक्शन मुझे लिख के बताओ कि हाँ सर हमें अभी फाइनली याद हो गया। ठीक है, किस किस को याद हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो। ठीक है, हीना, नीना और करीना किसी का भी एक्सरे लेती है, बड़ा ही रंगीन आता है। सिंदाट के सभी पेशेंट उसके पास ही जाते हैं एक्सरे निकलवाने। सो आंसर इज हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। चलो, सो फाइनली ये हमारे पास हो गया। ध्यान से हीना, नीना और करीना को देख लो, और हमारे ये अंकल को भी देख लो, कितने खुश हो रहे हैं रंगीन एक्सरे करवा के। सो दिस इज हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। सो यहां हमारे नोबेल गैसेस याद हो गए हमें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। यहां पर हमने ग्रुप नंबर 18 तक फिनिश कर लिए। सो बहुत सारे न्यूमेरिक हमने खत्म किए और मैंने ग्रुप वाइज आपको याद करवाया। अब यहां पर हम लोग ट्रांजिशन मेटल को देखेंगे। इसके लिए मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, पर मेरे पास इसके लिए टैगलाइन जरूर है। आप सब लोग लिख लो। देखिए यहां पर ये है पीरियड नंबर 4, जिसको आपको डी ब्लॉक के लिए याद करना होता है। यहां पर ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। अब यहां पर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ये है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब याद कैसे करोगे? दैट्स रियली वेरी सिंपल। यहां पर संस्कृत का एक लाइन है, वो क्या है? शक्ति वक्र मन फीको नीकू जन। अब आप कहोगे सर ये क्या है? जरा देखो, सक, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देता हूं, सक ती वक्र मन फीको नीकू जन। अब ये संस्कृत लाइन है, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। दैट्स रियली वेरी सिंपल, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। आसान है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, सक यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये लो, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। याद हो गया? ठीक है, इजी है। शक्ति वक्रमन फीको निकुजन बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार लिखोगे, चैट सेक्शन में लिखो, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा।
याद हो गया, लिख लो इसको बड़ा बड़ा कॉपी में, चैट सेक्शन में लिखो, ज्यादा याद होता है। सो शक्ति वक्रमन, फीको निकुंजन, इस तरह से इसको याद कर सकते हो। मैं हट जाता हूं, एक बार आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब ट्रांजिशन मेटल में आगे कैसे याद करोगे, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं ट्रांजिशन मेटल के पीरियड नंबर 5 में। अब यहां तक कोई याद नहीं कराता, ये भी मैं आपको याद करवाता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना, अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 5 है, डी ब्लॉक का याद कैसे करोगे। सो इट्स लाइक देखो, ये है यट्रियम, जर्कोनियम, नमीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुइडियम, रोहोनियम, पैलेडियम, ये सिल्वर और ये कैडमियम। याद कैसे करोगे आप ध्यान से देखना अपनी बुक में, मैं आपको लाइन बता रहा हूं, यहां पे लिखता हूं व्हाई, समबडी इज आस्किंग व्हाई, इट्स लाइक व्हाई। जर्नब, जर्नब इज, अर्नब तो सुना होगा, अर्नब गोस्वामी बहुत ही फेमस एंकर है, न्यूज एंकर, तो उसके भाई है जर्नब। वाई जर्नब। अब आगे लिखता हूं मुंह, ठीक है, तक, मुंह तक रियूरे, ठीक है, इट्स रियली फनी, ठीक है, मुंह तक रियू, ठीक है, इसको लिख देता हूं ऐसा, मुंह तक रियू रे। पढ़ AGCD। अब हो क्या रहा है, एक टीचर है क्लास में, बहुत बड़ी क्लास है, उसमें जर्नब नाम का लड़का है। अब टीचर जर्नब को बोल रहा है, कह रहा है कि जर्नब तू मेरा मुंह क्यों ताक रहा है, कुछ पढ़ ले, पढ़ ABCD। अब वो टीचर है, वो भी महान है, तो क्या कर रहा है, वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, पढ़ ABCD। उसको ABCD याद नहीं है, उसको बोला पढ़ AGCD। इट्स लाइक वाई जर्नब मुंह तक रियो रहा है, मुंह क्यों ताक रहा है, ABCD पढ़ ले। तो वो AB नहीं बोल पाया, स्पीड में AG बोल दिया। इन दैट केस वाई जर्नब मुंह तक रियो रहे, पढ़ AGCD। देखो वाई जर्नब मुंह तक रियो रहे, पढ़ AGCD। ऐसे होता है राजस्थानी। अब देखो हम तो राजस्थानी है, ठीक है, हम राजस्थानी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, और वहां के टीचर हमारे महान होते हैं, उन्होंने हमें ऐसे सिखाया, बट इट्स रियली फनी। ध्यान से इसको चेक कर लेना, वाई जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। सबको समझ में आया। तो यहां पर पीरियड नंबर 5 हो गया फिनिश, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी पंखुड़ी मैम का भी इवेंट है, लाइव इवेंट बायोलॉजी के लिए। अब लास्ट ग्रुप नंबर 6 भी याद करना पड़ता है, ट्रांजिशन मेटल। लेंथेनम आता है 57 पे, उसके बाद यहां पर हॉफनियम से शुरू होता है और जाता है मर्क्यूरी तक। याद कैसे करोगे, तो उसका भी लाइन आपको बता देता हूं, सब लोग लिख लो, लास्ट है, दैट इज ला हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता। डब्लू नाम का लड़का है, डब्लू नाम का लड़का है, उसको बोल रहे हैं कि हफ्ता ला। सो ला हफ्ता डब्लू रे। और उसके बाद आपको याद करना है, इसकी न्यूमोनिक जो है मैंने बनाई नहीं थी, हमारे टीचर ने भी नहीं बताई थी, लेकिन ऑस्मियम को याद करने का तरीका आसान है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही दिखाता है, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ये देखो यहां से, ये अल्टीमेट मेटल्स हैं जिसमें इरिडियम प्लेटिनम को आप यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट। गोल्ड एंड मर्क्यूरी तो फेमस है ही, आपको सबको पता ही है। सो यहां से ला हफ्ता डब्ल्यू रे। और देखो यहां पर जो हफ्ता मांग रहा है वो क्या क्या चीज मांग रहा है, कहता है या तो ओस्मियम दे दे, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, कुछ भी दे दे, सब महंगा है। सो इट्स लाइक कि ला हफ्ता डब्ल्यू रे, वो हफ्ता इन टर्म्स ऑफ ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। सो फाइनली यहां से हमने कर दिया हाथ खड़े, पीरियड नंबर 6 हो गया है खत्म। और यहां से आपको याद होना चाहिए ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ठीक है, और वो हफ्ता किसी भी वे में दे सकता है, ठीक है, एंड दैट इज ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ठीक है। सो फाइनली यहां पर है हमारे पास ग्रुप नंबर 6। तो यहां तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको सब याद करने का तरीका बता दिया। ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, इन टर्म्स ऑफ ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। सो फाइनली गाइस, हमने ये पूरा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नीचे वाले छोड़ दे तो सारा टेबल मैंने आपको कैसे न्यूमेरिकली याद करना है बता दिया है। ये वो वंडरफुल टेबल है जिसको 200 साल लगे, और आपको ये टेबल याद करनी है, क्योंकि अगर आपको नीट का एग्जाम या फिर एम्स का एग्जाम पास करना है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस।